सावन के महीने में हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड पर महादेव की कृपा बरस रही है और जितने भी सिनिक्स हैं, जितने भी निराशाजनक लोग हैं जिनको सदैव हर काम में, हर चीज में निराशा दिखाई देती है, ऐसे सिनिक्स कह रहे थे कि फिल्म उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गया है और कोविड महामारी के दौरान लोगों की आदतें खराब हो गई हैं, वो थिएटरों में अब नहीं आएंगे या आना नहीं चाहते हैं, आने की इच्छा कम हो गई है। इस प्रकार की बातें की जा रही थी और दर्शकों को सिनेमा हॉलों में लाने के लिए जो एकमात्र सहारा हिंदी फिल्म उद्योग को दिखाई दे रहा था वो थी बड़ी स्टार कास्ट। वो स्टार कास्ट जो किसी समय फिल्म के बजट की 15 या 20% हुआ करती थी, वही स्टार कास्ट आज बढ़कर फिल्म के बजट का 80-85% तक बन चुकी थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि सितारे जमीन पर, जिसके अंदर 10 नए अभिनेता अभिनेत्री काम कर रहे हैं और वो भी मेंटली चैलेंज्ड, और एक स्टार जो अपने स्टारडम की खुद ही पर्दे पर धज्जियां उड़ा रहा है टिंगू कहलवाकर, वो फिल्म आती है और वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करते हुए तकरीबन 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करती है और अभी यूट्यूब पर पे पर शो पर रिलीज हुई है और वहां भी सुनने में आ रहा है कि फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके बाद आई चमत्कारी फिल्म सैयारा, जो 400 करोड़ की भी पार चली जाएगी बिना किसी स्टार कास्ट के। और एक और चमत्कारी फिल्म निकल के आई, महाअवतार नरसिम्हा, जो अपने शुरुआती 12 दिनों के अंदर 140 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और जिसकी प्रतिदिन क्रेज बढ़ती ही जा रही है। तो इन 2 फिल्मों में कोई भी स्टार नहीं है, लेकिन दर्शक एक से एक बढ़कर मात्रा में थिएटर्स में आ रहे हैं। इससे ये मिथ पूरी तरीके से टूट गई है कि दर्शक कोविड महामारी के बाद या ओटीटी का आगमन होने के बाद थिएटर्स में आने के लिए उत्सुक नहीं है। और एक ऐसे समय में जब 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हों, 2 और फिल्में रिलीज हुई, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, और बॉक्स ऑफिस फिगर्स के अनुसार सन ऑफ सरदार 2 अपना पहला सप्ताह पूरा करते करते 30-32 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और धड़क 2 20-22 करोड़ का। धड़क 2 में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है, दोनों हीरो और हीरोइन नए हैं। एक तो इस नए हीरो हीरोइन की लव स्टोरी को सैयारा के इतने करीब रिलीज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों लगभग उसी टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रही हैं। दे आर एड्रेसिंग द सेम टारगेट ऑडियंस। तो जिस समय उस टारगेट ऑडियंस की सैयारा सिनेमा हॉलों में इतनी अच्छी चल रही है, वो समय सही नहीं था धड़क 2 को रिलीज करने का। लेकिन फिर भी उसने 20 करोड़ से भी अधिक का बिजनेस कर लिया है। तो ये इस फिल्म की बड़ी कामयाबी
मानी जानी चाहिए। एक नया नायक और एक नई नायिका 20 करोड़ को पार कर जाते हैं जब इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा हो, तो दिस फिल्म शुड बी कंसिडर्ड as a hit film, as a successful film. And our congratulations to this film. And the same thing goes to Son of Sardar 2. अजय देवगन जी की पीछे फिल्म आई रेड 2, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो ऐसा कोई नियम नहीं है, और फिल्म उद्योग एवरेजेस से चलता है, एक्सेप्शन से नहीं। ये बात भी अभी फिल्म उद्योग को भली भांति समझ लेनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक सप्ताह में सन ऑफ सरदार 2 को 30 करोड़ के बिजनेस को पार कर लेना एक बहुत अच्छी बात है, कंसिडरिंग कि उनके अलावा फिल्म में कोई दूसरा बड़ा स्टार नहीं है। जो भी नायिकाएं हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो नामी हैं, लेकिन वो बहुत महंगी स्टार नहीं है। और संजय दत्त की जगह इस फिल्म में रवि किशन जी आ गए, तो वो भी रिलेटिवली अजय देवगन जी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे जो पिक्चर में बहुत भारी होगी, और अजय देवगन स्वयं इस फिल्म के निर्माता भी हैं। तो ये सब एलिमेंट्स को देखते हुए आई थिंक हमें बहुत रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस फिल्म को भी एक कामयाब फिल्म के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और कल राजीव राय जी की जोरा रिलीज हो रही है, जो वो डंके की चोट पर 2 करोड़ की फिल्म बताकर रिलीज कर रहे हैं। एक ऐसे निर्देशक, एक ऐसे निर्माता के पुत्र जिसने इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जिन्हें आज हम बड़ी बड़ी फिल्में कहते हैं, 200-200, 400-400 करोड़ की, उस जमाने में उस लेवल की फिल्में बनाई। उस लेगेसी का जो उत्तराधिकारी है वो बोलता है कि मैंने 2 करोड़ की लागत से फिल्म बनाई। मैं समझता हूं कि P&A मिला के, सब खर्चे मिला के, अगर ये फिल्म 5 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट करती है तो इसको एक ब्रेक इवन फिल्म माना जाना चाहिए। 10 करोड़ करती है तो हिट माना जाना चाहिए, और अगर 20 करोड़ या उसके पार करती है तो ब्लॉकबस्टर माना जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये एक नया मानदंड स्थापित करेगी, जो हम उन 3 परिवर्तनों की बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी, निर्देशक की वापसी और बजट के अंदर एक रियलिस्टिक बजट की वापसी, वो सारी की सारी सिद्धियां एक साथ घटित हो जाएंगी, और ये परमात्मा का फिल्म उद्योग को सबसे बड़ा वरदान होगा।